और अगली खबर है मथुरा से, जहां पर एक शख्स ने पिस्टल लेकर दी धमकी। सीएम योगी को मारने की धमकी दी। पुलिस के घर पहुंचने पर छत पर भागा। करीब 3 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद के चलते था परेशान। मथुरा के मांड में एक युवक ने नशे की हालत में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। पारिवारिक विवादों से परेशान होकर उसने इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो छत पर चढ़ गया और फायरिंग की। बाद में पुलिस ने उसे काबू कर लिया। मांड क्षेत्र से वायरल वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे के दौरान हड़कंप मचा दिया। वीडियो में एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर सीएम को गोली मारने की खुली धमकी दे रहा था। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। गर्दन से लटकती चेन पहने, केवल पैंट पहने युवक को उसके घर में ही ढूंढ निकाला। पुलिस ने उसे लगभग 1 घंटे की कवायद के बाद पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। जनपद मथुरा के थाना माठ का एक प्रकरण आज संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक वो अपने कनपटी पर तमंचा लगा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के और जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसको तत्काल संज्ञान में लिया गया मथुरा पुलिस के द्वारा। इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया। ये सुनीत उर्फ गटुआ नाम का ये व्यक्ति है। 27 साल उम्र थी इसकी। ये नगला हरदयाल का रहने वाला था। इस पर तत्काल माठ थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। क्षेत्राधिकारी और थाने की पुलिस वहां मौके पर तत्काल पहुंची है। ये व्यक्ति अपने मकान के तीसरी मंजिल पर चढ़ गया था। वहां से स्वयं को मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस बल ने इसके साथ काफी समय तक वार्ता किया है और अंततः इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से ये 32 बोर का कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद किया गया है। ये नशे का आदी व्यक्ति है और ये इसका अपने चाचा के साथ कुछ जमीन के बंटवारे का विवाद है और जिसको लेकर के ये बार बार धमकी दे रहा था। अभी इसको गिरफ्तार करके इसमें हमारी पुलिस की टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य पाए जाएंगे उस जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें कठोर कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। और गोंडा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों के सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। जनता जल्द ही उनका भ्रम तोड़ देगी। उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाला है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की संधि को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। कहा कि भारत का सऊदी अरब के साथ बहुत पुराना और घनिष्ठ रिश्ता है। अगर कहीं कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत सरकार डायरेक्ट बात रखेगी। टेररिज्म दुनिया के हर देश के लिए चिंताजनक है। वो थोड़ा भ्रम है और वो भ्रम जल्दी ही जनता तोड़ देगी। इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जो वो एक तुलना कर रहे हैं नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सड़कों पे उतारने के लिए लोगों को कह रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है या नेपाल में जो रेवोल्यूशन हुआ है, वो नाराजगी क्या थी? वो नाराजगी थी भ्रष्टाचार को लेकर। हमारे देश में जो भ्रष्ट सरकारें चल रही थी 2014 में, इसकी जनता एक होकर सड़क पर नहीं उतरी। वो बैलेट बॉक्स से जीत चुकी है। और बहराइच में जंगली जानवरों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। जंगली जानवरों के हमले में कई ग्रामीण घायल हो चुके हैं और लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में फखरपुर इलाके में एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक सामने आ रहा है। यहाँ पर बीते 10 दिनों में 2 बच्चियों की मौत हो गई है। साथ ही दर्जनों लोगों पर जंगली जानवरों ने हमला किया, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हैं और कई को मामूली चोटें भी आई हैं। लेकिन गांव वालों में अभी भी दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। वन विभाग की तमाम टीमें इलाके में गश्त कर रही हैं। ड्रोन कैमरे, ट्रैप कैमरे और पिंजरे लगाकर जानवरों को पकड़ने की कवायद की जा रही है। कई सीसीटीवी कैमरे भी जानवरों की जो चहलकदमी है उसको नोट करने के लिए लगाए गए हैं। हमारे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ माहौल है, कितनी दहशत है जंगली जानवरों के आतंक की। क्या नाम है चाचा आपका? राधे श्याम साहब। क्या हालात हैं, कितना डर है यहाँ पे, कितनी घटनाएं हुई हैं? बहुत बड़ा डर है साहब। अब मचान गाड़े हम कोनो मेरे के गुजारा करी थे साहब।
बहुत बड़ी मुसीबत है। एक बोहरवा गांव में है जो उन्हें एक बिटिया खाली खोपड़ी मिली है साहब, औरत के काटी से बुढ़िया के यहाँ, तो ये जो उन्हें कनपटा पूरा जो उन्हें फाड़ दी से और हाथ फाड़ दी थे साहब। डर है, बहुत बड़ा डर है साहब। मल्लाहन के रही कैसे बच्चों को कैसे संभाले, डर लग रहा है कि नहीं? अरे तो उनका बच्चन के यहाँ अपने अपने द्वारे रखा जाता है, कौन सबके सामने अलग नहीं रखा जाता है। बिल्कुल, देखिए तमाम डरे हुए लोग। क्या नाम है आपका? मोहन। मोहन, क्या स्थिति है? हमारे यहाँ साहब दो आदमी को कांड कर चुका है। एक लेडीज़ को काट लिया इस बाह में, चबा लिया है, और एक आदमी को ये काट लिया, खोपड़ी काट लिया। शासन के जरिए यहाँ पे हमारे यहाँ रास्ता की नहीं मरम्मत हो रही, उजेला बत्ती की दिक्कत हो रही है। यहाँ पे रात के यहाँ 8 गाड़ करके बच्चों को मैं सुला रहा हूँ। यहाँ पर बहुत दिक्कत है काफ़ी। बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं जानवरों की तो है ही है, साथ ही साथ ये भी वजह है कि जब लाइट नहीं रहती है तो यहाँ पर लोगों को बाहर सोना पड़ता है, जिसकी वजह से जो जंगली जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं, उनके लिए काफ़ी मुफीद हो जाता है किसी बच्चे पर हमला करना या किसी महिला पर हमला करना। तो ये भी बड़ी वजह है। यहाँ पर रास्ते भी बहुत ख़राब हैं। सिद्धांत साहू के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, बहराइच। अमरोहा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर वार किया। उन्होंने कहा कि एसपी अध्यक्ष की पार्टी अपनी बिरादरी तक सीमित है। समाजवादी पार्टी जाति, भाषा और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। वहीं राहुल गांधी की राजनीति नफरत और विभाजन पर आधारित है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है उसमें जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटना, उनकी पार्टी अपनी बिरादरी की पार्टी, और उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वोट चोरी तो कांग्रेस करती रही है, और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी समाज में नकारात्मक प्रचार कर रही है। ये लोग पराजय की कुंठा से हताश हैं, निराश हैं। पिछले चुनावों में लगातार इन्हें हार मिली है, और इस बार जो भी सफलता मिली है, कांग्रेस पार्टी दूसरे गठबंधन के साथियों पर कंधे पे चढ़ के सफलता उसे मिली है। उनका अपना कोई वजूद नहीं है देश की राजनीति। और सुल्तानपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव ने जिला कारागार में बंदियों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, और इसके बाद उनका काफिला राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां उन्होंने महिला वार्ड का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत पर अपर्णा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि राहुल को तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए, इसी को अनाप शनाप बोलने से उनकी राजनीति नहीं चमकेगी। देखिए, वोट चोरी करना ना करना एक विषय है, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट चोरी किसने करी है। चाहे बोफोर्स का एक वो हो, प्रकरण हो, इतने सारे उनके, तो जब से कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है बनी है तब से लेकर के आज तक, अगर आप गूगल पे भी डाल देंगे तो कांग्रेस की सारी निकल आएगी पोल पट्टी। और मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज़ ज़रूर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये करी है कि जो लोग आतंकवाद फैला रहे थे उनकी नींद उन्होंने उड़ा ली है, उनकी नींद की चोरी कर ली है। राष्ट्र विरोधियों की नींद एकदम ख़राब हो चुकी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। तो हो सकता है राहुल जी, क्योंकि उनको खा ही जाता है कि वो अजीब तरीके की बात करते हैं, तो हो सकता है उनके गलती से तारीफ करने की बजाय इस तरीके की बात निकल गई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।